गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षाओं की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। कोविड महामारी दोबारा से भारत में फिर पांव पसार रही है। इसका सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि सावधानी पूर्वक अपना कार्य कीजिए, अनावश्यक बाहर ना निकले। और अब तो शायद मैं समझता हूं कि बाहर निकलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट कहते किसे हैं? देखिएगा, तीन चीजें होती हैं। प्रेजेंट और इससे पहले होता है पास्ट और आने वाला होता है फ्यूचर। ठीक है? तो हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं यहां पर। अब टॉपिक दिया हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि इस समय से पहले की एडजस्टमेंट, कोई भी जिसको हमें अब कंसीडर करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। किन्हीं कारणों से आपने 11th में टॉपिक पढ़ा था एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। गलती हो गई कभी पहले कोई, लेकिन अब उसको ठीक करना है। या पहले किसी तरह का कोई ये समझिए कि पार्टनरशिप डीड में कुछ क्लोज थी जिनमें अमेंडमेंट कर दिया गया, तो इस वजह से हमें पुरानी एडजस्टमेंट को अब सुधारना होता है। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी समझने की बात है। किसी को 1 माह पहले या 2 माह पहले या पिछले साल हमें कुछ पेमेंट करना था, आज पता लगा तो आज उसको हम रेक्टिफिकेशन करके उसको पेमेंट कर देंगे। या किसी से लेना था, देना था, बिजनेस में ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो ये चीज तो समझ गए होंगे कि हम फ्यूचर के लिए तो हमें क्या करना होता है? प्रोविजन करने होते हैं, प्रावधान होते हैं। और यहां का पास्ट का हमें क्या करना होता है? एडजस्टमेंट। और फ्यूचर के लिए क्या करना होता है? प्रोविजंस। जैसे कोरोना महामारी के लिए तो हर गवर्नमेंट के पास में डिजास्टर फंड होता है। कोई भी महामारी आपदा अगर आ जाए तो उसके लिए पहले से क्या करके रखते हैं? प्रोविजन करके रखते हैं। लेकिन जो पीछे जो घटना घट चुकी उसके लिए क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। कुछ कंपनसेट किया जाता है किसी पार्टी को। तो वही क्या है? सेम वही है प्रोसेस कि यही है हमारी पास्ट एडजस्टमेंट। तो एक छोटे से एग्जांपल से यहां इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको देखिए। ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। ए, बी, सी इक्वल पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया गया है कि जिसमें उनको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। इक्वल है तो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ए कैपिटल, बी और सी कैपिटल को हमने 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन जब हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, उसके बाद पता लगा आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट it was noticed that interest on capital not allowed to A को 12,000, B को 9,600 और C को 10,500। ये उनको इंटरेस्ट नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नोट चार्ज, यानी ए से 1200 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नहीं लिए गए और बी से 900। अब हमें इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले तो हम मॉडिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर। तो बाई P&L 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट था ये वाला, इसको लेकर आएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, कितना 3 लाख ले लिया, क्लियर। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देना है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, तो इनको कितना 12,000, डी को 9,600 और सी को 10,500। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हुआ इसका 32,100, 32,100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एबीसी को ये पेमेंट हमें करना था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए बी, सी ने कोई ड्राइंग नहीं किए होंगे तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया। तो ए का कितना है 1,200 और बी का, तो टोटल कितना हुआ 2,100। ठीक है, कितना हुआ 3,02,100, 3,02,100। $3,02,100। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2,70,000। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 को एबीसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2,70,000 into 1/3 is equal to 90,000 each। प्रत्येक को कितने मिलेंगे 90,000, तो यहां पर शो कर देते हैं 90,000, 90,000 और ये भी 90,000। क्लियर। ठीक है, अब इसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक, क्लियर। तो अब एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ये थोड़ा इस साइड, ए बी एंड सी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, जो कि अलाउ नहीं किया गया था। ठीक, कितना था 12,000, 9,600 और सी का कितना है 10,500। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हम
जो इंटरेस्ट हमने अलाउ नहीं किया था वो कितना था 12,000, बी का 9,600 और सी का 10,500। ठीक है। अब इंटरेस्ट नोट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट नोट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो ए पर कितना है 1,200 और बी पर 900। ठीक है। ये अमाउंट तो हमें एबीसी को देना था और ये अमाउंट हमें एबीसी से लेना था। ठीक है। तो देना कितना था हमें टोटल हमको देना था 32,100 और लेना कितना था हमें उनसे 2,100 इज इक्वल टू कितना बचा 30,000। और इस 30,000 को हमने क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 30,000 और 30,000 को जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू 1/3 इज इक्वल टू 10,000। कितना होगा अमाउंट 10,000 एंड 10,000। ठीक है। क्लियर। तो ये चीज हमें तो नेट इफेक्ट देखिए 12,000 माइनस इन दोनों का टोटल करेंगे तो 11,200, तो ये कितना हुआ 800। ठीक। 10,900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा और ये आएगा 500। ठीक है। ये प्लस की फिगर रहेगी और ये प्लस की फिगर रहेगी। ठीक है। तो माइनस को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, यानी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितना हुआ 1300 देने हैं। देने वाले कौन है ए 800 और सी 500। नरेशन होगी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स not charged, now adjusted। अब उनका एडजस्टमेंट कर दिया गया है। डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर, यानी ए और सी से लेंगे और बी को दे देंगे। ठीक है। ये स्टेटमेंट रहेगी। बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है कि किसी पार्टनर को अगर किसी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखे तो किसी पार्टनर को एक्सेस अमाउंट मिल गया होगा या किसी पार्टनर को कम अमाउंट मिला होगा। तो यहां पर एडजस्टमेंट करते समय अमाउंट कहीं बाहर से नहीं आना है। जो पहले से हमने जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था उसको ठीक करना है। किसी से लेंगे किसी को देंगे, या किसी को देंगे और किसी से लेंगे। यही पास्ट एडजस्टमेंट होती है।
आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।